9 नवंबर 2019 का दिन हिंदुस्तान सहित दुनिया भर के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। आज के दिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को रामलला विराजमान की जमीन मानते हुए उनकी जन्मस्थली मानते हुए विवादित स्थल पर उन्हीं का हक माना। इस प्रकार हिंदुस्तान क्या अयोध्या में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को उनकी जन्मस्थली पर ही मंदिर निर्माण करने का हक मिल गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि रामलला विराजमान स्वयं इस मामले में एक पार्टी थे, वहीं उनकी विपक्ष पार्टी के रूप में सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड था। कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड एवं निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने सिर्फ दो ही पक्षों को मामले में पार्टी माना और विवादित स्थल को रामलला विराजमान की जमीन मानते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया। साथ ही मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं भी 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का फैसला भी दिया। निश्चित ही इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय खुश नजर आ रहे हैं और हिंदुस्तान के इतिहास का यह ऐतिहासिक फैसला बन गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 माह के अंदर मंदिर निर्माण के लिए तैयारी शुरू करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद 9 नवंबर 2019 का दिन इतिहास में ऐतिहासिक दिन बन गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद मामले में 40 दिन तक लगातार दलीलें सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर 17 नवंबर से पहले फैसला आना तय था, क्योंकि 17 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवा निवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्हें फैसला देना आवश्यक था। वहीं मध्यस्थता समिति ने कहा कि मस्जिद के लिए भी जमीन मिलना चाहिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद 160 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे इस ऐतिहासिक मुद्दे का समाधान हो गया। पहली बार यह मामला ब्रिटिश काल में फैजाबाद के तत्कालीन कमिश्नर के सामने 1855 में आया था। पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई कर रही थी। इस दौरान रामलला विराजमान जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हाजी महमूब और हाजी अंसारी तथा यूपी शिया वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा व रामलला विराजमान के बीच बांटने का आदेश दिया था। एएसआई को खुदाई के दौरान मंदिर का ढांचा मिला। पुराणों में भी जन्मस्थान का जिक्र किया गया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ढांचा तो मस्जिद का भी हो सकता है, जन्मस्थान का कोई सबूत नहीं, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सन 1872 के पहले यहाँ पर नमाज पढ़ने के कोई सबूत नहीं थे। 1949 में यहाँ गुंबद के नीचे मूर्ति रखी गई। खुदाई के दौरान पत्थरों पर मगरमच्छ, कछुओं के चित्र मिले थे। मगरमच्छ और कछुओं का मुस्लिम संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। रामलला विराजमान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने कहा कि बाबर ने वहां स्थित भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था और मंदिर के खंभों आदि का ही उपयोग मस्जिद बनाने में किया था। खंभों पर मूर्तियां इसका प्रमाण है। निर्मोही और निर्वाणी अखाड़ा ने कहा कि 1885 से ही इस संपत्ति पर उनका कब्जा है और मुस्लिम पक्ष ने ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार किया है। 1934 से इस विवादित ढांचे में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी वक्त फैसला दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों के लिए 30 नवंबर तक छुट्टियां रद्द कर दी थी। फैसले के पूर्व ही उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इंदौर में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। इंदौर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं राजवाड़े को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं।
पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भगवान श्री राम के पक्ष में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसको सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, उसको पूरे वातावरण में शांति का स्वीकार करना चाहिए। किसी धर्म विशेष की जीत नहीं है, ये पूरे भारत देश की जीत है। सौहार्द को लेकर क्या कहना चाहेंगे आपसे? मैं ही कहना चाहता हूं कि सभी संप्रदाय के लोगों को इसको स्वागत योग्य इस फैसले को मानना चाहिए और इसको वो पूरे अपने जीवन में उदारता पूर्वक इसको मानना चाहिए। किसी प्रकार के मन में किसी भी समाज के प्रति दुर्भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए, शांति के साथ इसको मानना चाहिए। साथ में ही उच्चतम न्यायालय ने दोनों ही पक्षों को सुनकर जो फैसला दिया राम मंदिर के विषय में वो भी बहुत अच्छा निर्णय है और जो मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने जो 5 एकड़ ज़मीन का जो प्रावधान दिया है कि अयोध्या में कहीं पे भी मस्जिद बनाया जाए, वो भी फैसला स्वागत हो गया। इसे सभी को बड़ा मन रख के इसका स्वागत करना चाहिए। अयोध्या फैसले पर पंचकुइया राम मंदिर के महंत लक्ष्मण दास जी महाराज ने खुशी जताते हुए कहा कि इस फैसले को सर्वमान्य फैसला मानते हुए सभी लोगों को देश में शांति अमन कायम रखना चाहिए। जो भारत माता के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था काला, वो आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस काले को हटा दिया और एक ये सबसे बड़ी सनातन धर्म की जीत हुई है। और जहाँ जहाँ भी धार्मिक जगह पर इन आताताइयों को जो कब्जा था वह सुप्रीम कोर्ट ने निष्काम कर दिया। ना कभी बाबर नाम का व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं पे भी इनकी पैतृक कोई भी संपत्ति थी नहीं थी, ना है। और जिस जगह यह मंदिर का फैसला आया है उस जगह आदि अनादि से ही राम मंदिर का निर्माण था। भगवान राम त्रेता में जन्मे हैं, त्रेता के बाद द्वापर आया जब कृष्ण का जन्म हुआ और द्वापर के बाद एक कलयुग आ गया जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है, जिसमें मात्र 5,500 वर्ष ही हुए। 5,500 वर्ष से कलयुग लगा है। तो राम जन्मभूमि आदि अनादि उसी जगह थी, उसी स्थान पे थी और हमारे उस सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी जगह निश्चित करके हमारे सनातन धर्मियों के पक्ष में फैसला सुना दिया। सौहार्द किस तरह से कायम रहे, अब इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? फैसले को सबको मानना चाहिए जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर इस फैसले को नहीं मानते हैं तो एक संविधान के कानून की उल्लंघना होती है। आपका नाम? मैं श्री राम मंदिर पंचकुइया महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज। मैंने जब भी राजीव गांधी ने जब से ताला खोला, जब शिला पूजन हुई, जब इस कलंक को, इस खाक को हटाया गया, तब से हम अभी तक विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, संतों के माध्यम से वहाँ पे जुड़े हुए हैं।